हो गया। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे। तो जैसे कि हम लोग इस किताब का सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, और बहुत जल्दी मैं सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें पेज नंबर 70 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 71 पे जो 10वें नंबर का सवाल है ना, एक समचतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है, तो उससे सबसे बड़ा कोण का माप निकाल के बताओ। एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा बोल रहा है, समचतुर्भुज नहीं, सॉरी, समांतर चतुर्भुज, यानी समान अंतर जिसमें हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दैट इज ए, दैट इज बी, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज डी का एक कोण इसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से, भाई ये कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, बहुत शानदार। उसने क्या कहा, अच्छा एक बात बताओ, इसमें बड़ा कोण ये होगा और छोटा कोण ये होगा, तो इसको मान लेता हूं मैं छोटा कोण, इसको मान लेता हूं मैं बड़ा कोण, है ना। इसको छोटा कोण, इसका बड़ा कोण, या फिर आप क्या मान लो, इसको मान लो थीटा और इसको मान लो अल्फा। उसने बोला है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है ना, इसके सबसे छोटे कोण के दोगुने हैं। भाई एक कोण जो है ना, ये वाला कोण, इसके सबसे छोटे कोण के छोटे कोण के दोगुने से भी 30 कम है। भाई ये अल्फा जो है, इसके डबल से भी 30 कम है। ये जो थीटा जो है, इसके डबल से भी 30 कम है। ये जो थीटा जो, सॉरी, ये अल्फा जो है, इसके इसके डबल से भी 30 कम है। ये अल्फा जो है, इसके डबल से भी 30 कम है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस टू थीटा माइनस 30, तो अल्फा माइनस टू थीटा बराबर माइनस 30। इधर उधर जब मैं करने की कोशिश करूंगा, तो इसको इधर कर दो टू थीटा, इसको भी उधर कर दो माइनस अल्फा, इसको इधर कर देंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। अब मैं एक बात जानता हूँ कि भाई इन दोनों का जोड़ 180 होता है, क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होता है। ये कहाँ से आया? ये प्रॉपर्टी होती है सर, ये वाला है ना, यहाँ से निकल के आया। अब इससे इसको काट दीजिए, टू थीटा और एक थीटा, तीन थीटा बराबर 8 3 11 का एक 210। तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आई 3 7 21, 70 डिग्री निकल के आई। सर जी ये 70 डिग्री अगर है, 70 डिग्री अगर ये है, तो ये हो जाएगा कितना, 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। देखो इसके डबल, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी कितने, दो गुने, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 140 से 30 कम है। 140 से 30 कम है क्या? बिल्कुल है सर। तो उसने क्या पूछा है, सबसे बड़े कोण का माप निकाल के बताओ। बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा। अब क्योंकि ये 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री होगा, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। आपसे सबसे बड़ा वाला कोण पूछा, 110 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं? ये बात आप सबको क्लियर हो गई है सर? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? उसने कहा एक समचतुर्भुज है, दोबारा से एक समचतुर्भुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ए बी सी और डी। समचतुर्भुज इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो आपस में इक्वल हो ही जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री है ना, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाले कोण ये वाले दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। कहा है कि विकर्णों की लंबाई क्रमशः दे रखी है। तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना मानो बस। देखिए जी, विकर्ण दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा दे रखा है 8, तो ये 4 4 हो जाएंगे, ये 4 4। ये पूरा दे रखा है 6, तो ये 3 3 हो जाएंगे। अब हम ये भी जानते हैं 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण है, ये 3 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल के बताओ। आपका आंसर 5 निकल के आ जाएगा, है ना। आपका आंसर 5 आ जाएगा। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन था, शायद नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था भाई। अगला जो सवाल है वो रिपीटेड है, एक बार और आ चुका है ये सवाल। बाकी कोई नहीं, हम करने की कोशिश करते हैं। एक वर्ग में प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, तो विकर्ण निकाल के बताओ। तो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है x√2। भाई भुजा का भुजा और √2 होता है, विकर्ण जो हो जाएगा x√2 हो जाएगा। इसके विकर्ण की लंबाई निकाल के बताओ। अगला सवाल देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज, पिछली क्लास में बताया था ना, ए बी प्लस सी डी का आधा कर देंगे तो जो बीच वाली लाइन होती है वो निकल के आता है। अरे तुमको बताना ही पड़ेगा दोबारा से, पूरी भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर कि तुम पढ़ते नहीं हो घर पे जाके। ए प्लस बी प्लस सी और डी, यहाँ मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, और इस लाइन का कोई मध्य बिंदु है। अगर आपसे पूछे ए बी सी डी ई एफ, अगर आपसे पूछे कि सर ई एफ की लंबाई निकाल के बताओ, तो आपने क्या करना है, डी सी, डी सी प्लस ए बी बटे 2,
भाई इस लाइन और इस लाइन को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये वाली लंबाई निकल के आ जाती है। तो ए बी प्लस सी डी बटे 2, ए बी प्लस सी डी बटे 4 नहीं होता, ए बी प्लस सी डी बटे 4 नहीं होता, माइनस होता नहीं है, इसीलिए एक ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 25वां जो सवाल है आपकी किताब में शायद ये 13-14 नंबर पे होगा, तो आप देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन आ रहा है। अगले सवाल में आएंगे और यहाँ पे आप एक काम करिएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान जैसे ही करेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा। उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये इस तरह से ए बी सी डी के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने की जोड़, आमने सामने के कोण, ये हो जाएगा 3x माइनस 10 और ये हो जाएगा कितना x प्लस 10, x प्लस 80। भाई सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, जैसे ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ये दोनों बराबर है, यानी 3x माइनस 10 इज इक्वल होगा x प्लस 80 के। तो x इधर आएगा, 2x बचेगा और ये इधर जाएगा, 90 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू 45 इज द राइट आंसर। आपसे क्या पूछा, x का मान निकाल के बताओ, तो x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आप सभी को ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? चलो अगले सवाल पे आओ। भाई कह रहा है एक समांतर एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, दैट इज समचतुर्भुज ए बी सी और डी। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ये पूरा और ये विकर्ण पूरा, ये 90 डिग्री बनाता है, ये बात जानते हैं। सर ये पूरा 16 का है तो ये 8-8 का हो जाएगा, बराबर काटता है, ये 12 का है तो ये 6-6 का हो जाएगा। अब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये कह दूं कि सर ये 6 है, ये सर जी 6 है, ये 8 है, तो ये वाला निकाल के बताओ। तो हम क्या कहेंगे, हम रेशो ले लेते हैं सर, 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 4 बार, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 नहीं था डबल था, 4 नहीं था डबल था, 5 नहीं होगा 10 हो जाएगा, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल के बताओ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज एबीसीडी के दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं, यहाँ दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, सम चतुर्भुज है तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री बनेगा। अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री अगर बन रहा है और त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 90 और ये 150 तो हो गए। अब भाई 90 है ना यहाँ पे, 90 और ये 60 कितना 150, तो 150 ये कितना ले रहे हैं 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि बी डी सी किधर गया, बी डी सी ये 60 डिग्री दे रखा है, तो आपसे ओ ए बी पता करना है। अब आप ऐसे समझो कि सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ये मतलब ये समांतर लाइन है, ये समांतर लाइन है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ये वाला 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, 30 डिग्री का ही होगा मेरे भाई, ये भी 30 डिग्री का ही होगा। समझ में आ रही बात नहीं है? तो उसने पूछा है ओ ए बी निकाल के बताओ, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। भाई एक एक दो दो सेकंड के सवाल हैं बस, एक एक दो दो सेकंड ज्यादा कम बोल दिए क्या मास्टर जी? एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इस तरह से होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा 10-10 की, 10-10 की, और जैसे ही 10 दिखा तो मुझे 6-8 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर इसके जो विकर्ण होंगे ये 6 होगा, ये 8 होगा, मतलब पूरा 16 और ये ऐसे रहा होगा। उसने कहा है लंबी है तथा इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 16 दे रखा है, मतलब ये 8 और ये 8 है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ 90 डिग्री बनता है, देख लो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 8 है, ये 10 है, तो डेफिनेटली ये कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, सर 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 4 नहीं था डबल था, 5 नहीं था डबल था, 3 नहीं होगा 6 होगा, यानी ये लंबाई 6 तो ये लंबाई भी 6। आपसे क्या पूछा है, पूरा विकर्ण कितना है, पूरा विकर्ण कितना है, 6 और 6 12 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। 6 पे गलती से भी टिक मत कर देना, ठीक है, क्योंकि विकर्ण आधा निकला है 6 तो, ठीक है, तो 6 और ये 6 ये 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों, कह रहा है भैया यहाँ पे एक कोई प्रॉपर्टी याद मत करना, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो। किसी समचतुर्भुज एबीसीडी में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? भाई समचतुर्भुज अगर है तो कौन सा कथन सत्य होगा? ये ओ मान लिया, ओ है, तो ये 3 मान लो, ये 4 मान लो और ये 5 मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, प्रॉपर्टी सेट हो रही है।
अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑप्शन में सेट हो रही है और कौन कौन से ऑप्शन में सेट नहीं हो रही। अब भाई यही तो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बनेगा, और कुछ तो बन नहीं सकता यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तुम समबाहु त्रिभुज बना दोगे, विषमबाहु त्रिभुज बना दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 तो ये भी 3 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। यानी ये पूरी लेंथ जो है ये 6 है, और ये पूरी लेंथ जो है ये पूरी लेंथ 8 है। 4 और 4 8। ये कितनी है? ये 5 5 है सर। उसने कहा एसी का वर्ग, एसी कितना है? एसी 8, 8 का वर्ग 64, एसी का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग, बीडी का वर्ग कितना? 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 जो बराबर होना चाहिए एबी के वर्ग के। एबी का वर्ग कितना? एबी का वर्ग 25 के बराबर है क्या? सर नहीं है। एसी का वर्ग यहाँ भी है, बीडी का वर्ग यहाँ भी है, यानी 64 प्लस 36 बराबर होना चाहिए 2ab का वर्ग। ab का वर्ग यानी 25 का डबल 50 के बराबर है क्या? 36 64 100 होता है, ये भी गलत बात है। अच्छा एसी और बीडी तो है, तो 2 गुना कर देंगे भाई। एसी और बीडी जब मैंने निकाला था, एसी और बीडी कितना है? 100, 100 का डबल कितना? 200 बराबर ए बी कितना था? 25, 25 का 3 गुना 75, क्या 75 के बराबर है? नहीं सर, ये भी नहीं। एसी और बीडी, एसी और बीडी कितना था? 100। भाई एसी और बीडी जब निकाला मैंने, एसी और बीडी निकाला, हर जगह एसी बीडी एसी बीडी, ठीक है। 100 बराबर होता है ए बी का 4 गुना, ए बी कितना निकाला था? 25, 25 का 4 गुना 100 होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। मामला यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ मामला सेट हो रहा है। हालांकि ये प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी में मत जाओ यार। कितनी प्रॉपर्टी रटोगे यार, ज्योमेट्री में कितनी भी रट दो, कितनी भी रट दो, तुम जितनी चाहो उतनी रट लो, कोई कम काम की नहीं है। फिर भी आपको यही लगेगा अरे यार फिर भी नहीं पढ़ा भाई हमने। यार कोई मास्टर तक आज तक जियोमेट्री कंप्लीट नहीं कर पाया भाई, खुद मास्टर खुद टीचर हो गए, क्योंकि जियोमेट्री की तो अनंत अनंत प्रॉपर्टीज, अनंत मतलब अनंत प्रॉपर्टीज है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। कोई काउंट ही नहीं कर पाया कि कितनी प्रॉपर्टीज होती है जियोमेट्री में। पूछना किसी से भैया जियोमेट्री में कितनी प्रॉपर्टी होती है, नहीं पता। मुश्किल से किसी को याद रहती है 100 200, है ना, 100 200 याद रहती है। मतलब छोटी छोटी प्रॉपर्टी मिला के 5 100 के लगभग। जैसे छोटी छोटी कौन कौन सी? ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। भाई ये जानते हैं कि ये बाह्य कोण है, इसके अंदर के आमने सामने के योग के बराबर होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये भी एक प्रॉपर्टी की एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो लगभग लगभग 100 150 तो आपको भी याद है, हर किसी को याद होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब फैक्ट याद रखने हमें। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पे करेंगे, उसने कहा है चतुर्भुज एबीसीडी। भाई मुझे नहीं पता चतुर्भुज कैसा है, आई डोंट नो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वर्ग है का आयत है कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, नहीं जानता। ए बी बस चतुर्भुज है, कोई नियम नहीं लगाऊंगा आमने सामने का योग बराबर होता है, बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ चतुर्भुज बोला है। एबीसीडी में एंगल ए तथा एंगल बी के द्विभाजक, एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक, एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक। द्विभाजक मतलब दो कोण, मतलब ये कुछ कोण को बराबर बांट में बांट दिया, द्विभाजक का मतलब ये होता है, जितना ये उतना ही है। आगे बोल रहा है एओ दे रखा है, सर एओ की लेंथ तथा बीओ है, मतलब ये कोण द्विभाजक, एओ और बीओ कोण द्विभाजक है, एओ और बीओ कोण द्विभाजक है। ठीक है, चलिए। अच्छा एंगल सी दे रखा है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दे रखा है, और डी दे रखा है आपको कितना? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो ए ओ बी निकाल के बताओ, ये वाला एंगल निकाल के बताओ ये थीटा डिग्री कितना हो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का। क्या? वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुटिंग ये कहता है कि सर जी ये अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आप इन दोनों का जोड़ निकाल के बताओ, इन दोनों का जोड़ निकाल के बताओ, इन दोनों का जोड़ कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, या फिर एक काम करो इसको 80 मान लो तुम, यस 80 डिग्री, यस 80 डिग्री। तो भाई इन दोनों का जोड़ जो होगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 100 डिग्री होगा। लेकिन मैं ना तो ये बता सकता हूं ना ये बता सकता हूं, अलग अलग किसी को नहीं बता सकता। हाँ लेकिन ये बता सकता हूं इन दोनों का जोड़ जो होगा वो कितने डिग्री होगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो होगा सर 100 डिग्री। समझ में आई वैल्यू पुटिंग, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एक और ले लेते हैं, सर जी ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, तो आप इन दोनों का जोड़ बताओ। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का जो जोड़ रहेगा, इन दोनों का जोड़ जब रहेगा 110 डिग्री रहेगा, तब जाके तो 180 बन पाए। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता हूँ चतुर्भुज है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आप इन दोनों का जोड़ बताओ। ये 50 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, और ये इसको 60 कर लो, इसको 60 कर लो भाई, इन दोनों का जोड़ बताओ। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से 160 तो है हमारे पास, कितना बचा? तो सर इन दोनों का जो जोड़ रहा होगा, इन दोनों का जोड़ 260 200 रहा होगा। तो वैल्यू पुटिंग ये कहता है कि आपका जो मन कर रहा है, आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, आपको ये एंगल थोड़ी पता करना है, ना ही ये एंगल पता करना है, ना तो आपको ये एंगल पता करना है और ना ही ये एंगल पता करना है। तो आप एक काम करिए, वैल्यू पुटिंग से अपनी तरफ से इसको 0 डिग्री मान लो, पूरे को 0 डिग्री मान लिया, पूरे को 0 डिग्री मान लिया, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब आप देखो सर, ये 70, ये 10, मतलब ये 70 और ये 30, 100 डिग्री तो हो गया, और ये 0 डिग्री, 100 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 100 डिग्री मेरे पास है, यानी 260 डिग्री ये रहा होगा पूरा। ये पूरा कितना रहा होगा? 260 डिग्री। अब ये पूरा 260 डिग्री अगर रहा होगा तो दो पार्ट में बांटना है, 130 130 130 130। अब अगर आप गौर से देखो तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है तो बना दो ना सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप ये देखो सर, ये 0 डिग्री प्लस θ डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर 180 होना चाहिए। तो थीटा, ये तो 0 है, ये उधर जाएगा तो 50 डिग्री बचेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई? 50 डिग्री निकल गई। एक बार शांति से समझो, मैं दोबारा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराइएगा मत। डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, अबाउट एनीथिंग। हम ये बात जानते हैं, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू पुटिंग 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कर सकते हो इजीली। आप ये जब बात पता है आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। सर ये दे रखा है कितना एंगल? ए एंगल सी दे रखा है 70 डिग्री, और सवाल ने जो दे रखा है ये करेंगे, ये 30 डिग्री। आप पता है कि ये वाला बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि सर इस एंगल, इस एंगल, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का जोड़ कितना होगा? पूरे एंगल का जोड़ होना कितना चाहिए? तो सर 360 होता है, 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो मेरे पास 70 30 100 तो है, 230 रहा होगा, 260 रहा होगा, 260 रहा होगा। अब अगर 260 रहा होगा तो अभी आपने इसको 0 माना था, अब इसको 0 मान लो, कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई बुराई नहीं भाई, कोई भी बुराई नहीं है। आप इसको 0 मान लो, इस पूरे को अगर 0 मान लिया तो ये भी 0 और ये भी 0। अब 260 ये रहा होगा फिर पूरा 260, तो 260 को दो बराबर भागों में बांटोगे, 130 और 130। भाई 130 0 और ये कितना ले लें? तो ये 50 ले लीजिए, 180 बन जाएगा। आप कहेंगे ना सर आपने गद्दारी कर दी। कोई बात नहीं भाई, गद्दारी कर दी तो घबराओ मत तुम, बस घबराओ मत, डोंट फियर। आपने देखा इन दोनों का जोड़ कितना होगा? इन दोनों का जोड़ 260 होगा। सर एक काम करो, 260 अगर होगा ना तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, कुछ भी मान लो, ये पूरा 130 मान लेते हैं, पूरा 130 तो 65 65 65 65। भाई इसको भी 230 मतलब 130 मान लेते हैं, आधा आधा बांट दिया, इस 230 को 260 को 130 और 130 बांट दिया दो अलग अलग पार्ट में, तो ये भी पूरा 165, मतलब 130, तो ये 65 और ये 65। लेकिन जीरो मानना आसान है, 65 65 130 तो हो गया, इन दोनों का जोड़ तो वही निकल के आएगा ना भाई, वही तो निकल के आएगा। तो 65 65 130, तो ये कितना लेके 180 बने, तो 50 ले लो, 50 ले लो सर, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट कि किसी को भी एक को 0 मान के आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर्टी लग है नहीं रही। चलिए आइए अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कहता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर, समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, जिसमें एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री भाई। तो अगर 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ए डी सी 90 डिग्री अगर है, तो हम ऐसा बना लेते ना, ऐसा बना लेते हैं भाई, ये ए
ये बी, ये सी और ये डी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब तीनों का जोड़ कितना रहा होगा? तो 360 माइनस 90। सही है, 90 डिग्री हो तो ये त्रिभुज कैसा होगा? सर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कुछ इस तरह का दिखता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज होगा क्या? नहीं सर, 90 डिग्री तो बनता आयत में बनता है या वर्ग में बनता है। समलम होगा क्या? समलम कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो 90 डिग्री नहीं बनाता। यहाँ 90 डिग्री नहीं बनाता, ना ही हम यहाँ बनाता है, ये भी गलत। एक आयत होगा, सर आयत इसी तरह का दिखता है। इनमें से कोई नहीं होगा, गलत बात है। आयत हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आयत जैसा दिखाई दे रहा है सर, 90 डिग्री तो आयत बनाएगा या फिर वर्ग बनाएगा, यही तो प्रॉपर्टी है। देखो जी, अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल कुछ इस तरह से, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बी इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। ये इनका रेशो दे रखा है 3, 3, 7, 6 और 4। तो सबको जब मैं जोड़ूंगा तो 6, 4, 10 और 10, 20, 20 डिग्री। 20 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 360 को, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। इससे इसको काट दिया 18 गुना, 18 गुना, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54। यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 856 का 6 हासिल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 कम 7 5 12, 126। 18 छंग की 108, 108 और ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72। इस तरह से। तो देखो यार, अगर मैं समचतुर्भुज बनाऊं, इस तरह से बनाऊं, तो समचतुर्भुज में हम जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ए बी सी और डी। मैं थोड़ा सुंदर से इस तरह से लिख देता हूं। एंगल ए जो है, एंगल ए 54 डिग्री, एंगल बी जो है, एंगल बी 126 डिग्री, एंगल सी जो है वो है 108 डिग्री, एंगल डी जो है दैट इज 72 डिग्री। तो मैं ये जानता हूं ए और सी का जोड़, ए और सी जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर समचतुर्भुज है तो ए और सी बराबर होने चाहिए, यानी समचतुर्भुज तो नहीं। सर समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, हाँ ये हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती, यहाँ कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती। यहाँ सिर्फ ये काम करता है कि दोनों समांतर रेखाएं होती, एंगल ए बी सी और डी, यानी ए और डी का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, और इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ए और डी का जोड़ 180, ए और डी का जोड़ 180 होना चाहिए, ए और डी का जोड़ 180, ए और डी का जोड़ 180 होना चाहिए ए बी सी डी में। ठीक है जी, करने की कोशिश करते हैं। 180 दिख रहा है क्या? है 7 5 12, 180 तो नहीं दिख रहा है सर। क्या ये 180 दिख रहा है? बी और सी ये भी नहीं दिख रहा है सर, ये भी मुझे 180 नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। समलम चतुर्भुज भी थोड़ा सा डाउटफुल है। एक समांतर चतुर्भुज, समान अंतर, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है मेरे भाई समांतर चतुर्भुज। क्या किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन नजर आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज में भी यही वाली, इसको मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। पहले इन सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्या समांतर चतुर्भुज, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। समान चतुर्भुज ए बी और सी, यानी ए और सी बराबर होते हैं। ए और सी बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे सर, ए और सी बराबर नहीं दिख रहा है, ए और सी बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अच्छा काइट की अगर मैं बात करूं, तो काइट कुछ इस तरह से होता है, काइट कुछ इस तरह से होती, पतंग होती नहीं होती पतंग, ये बिल्कुल पतंग की तरह दिख रहा है। लेकिन पतंग एक्चुअल में अगर देखा जाए, पतंग अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे भाई ये समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज और पतंग, समचतुर्भुज और पतंग ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इसको थोड़ा घुमा दिया जाता है और कुछ नहीं करते। इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। ये पतंग बन गई, देखो ये समचतुर्भुज बन गया, तो ये पतंग बन गई, ये समचतुर्भुज बन गया, जिसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आमने सामने के कोण। ठीक है, ए बी सी, तो ए और सी आपस में बराबर 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री आपस में बराबर नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अब मैं चर्चा कर ले रहा हूं एक समलम चतुर्भुज पे। बना कि नहीं बना?
तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। सही करना। ठीक है जी। समलम चतुर्भुज। अभी आप, अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो आप ये भी तुक्केबाजी सेट कर सकते हो कि सर जी तीन ऑप्शन अगर गायब हो गए मेरे, तीन ऑप्शन अगर गायब हो गए तो यही ऑप्शन बचेगा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। हम ये बात जानते हैं कि सर एंगल ए दे रखा है 54 डिग्री, 54 डिग्री। एंगल बी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है 126 डिग्री। एंगल सी दे रखा है 108 डिग्री। एंगल ये वाला दे रखा है कितना, ये वाला कितना दे रखा है 72 डिग्री। 72 डिग्री, 72 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ तो प्रॉपर्टी, हालांकि अगर आप सेट करने के इच्छुक हैं, एक बार और इसको सेट करते हैं यार भाई। 3 हुआ ए, और बी हुआ कितना 7 हुआ, और सी कितना हुआ 6 हुआ, और डी कितना हुआ, डी हुआ 4 हुआ। 6 4 10 और 10 20। 20 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 360 को, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। ये 18 का 18, 18 छत्ती 18 54, 18 सत्ती 126, और ये हो जाएगा कितना, 18 छंकी 108 होता है क्या। ठीक है, 18 चौक 72, 72। तो ये 54 डिग्री, ये 126 डिग्री, ये 108 डिग्री, और ये 72 डिग्री। यहाँ आप ये नियम लगाओ, यहाँ आप ये नियम लगाओ भैया, मोरे राखी के बंधन को निभाना। ए और सी, ए और सी, ए और सी ये बराबर हो, ये पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। ये बराबर हो, ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर कुछ मत करिए। आपने देखा कि ये ऑप्शन डिलीट हो गया था, ये ऑप्शन डिलीट हो गया था, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, तो इस हिसाब से आप लॉजिकली आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं, है ना। बाकी कुछ ठोस जानकारी यहाँ से मिल नहीं रही है कि इसी का रहेगा ये, है ना। एक समलम चतुर्भुज ही है फिलहाल, तो समलम चतुर्भुज ही दिखेगा, या तो समांतर चतुर्भुज, एक काइट होगा, एक समचतुर्भुज होगा, नहीं। ठीक। तो 33वां का हमारा आंसर होगा। बुक में जो दे रखा है ये 21 दे रखा है, 21 नंबर पे इसका आंसर 3 दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, समांतर चतुर्भुज होगा कैसे, देख लो एक बार फिर से, मैं समांतर चतुर्भुज बता दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से होता है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी। भाई ए कितना दे रखा है 54 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 126 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 108 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 72 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में ये दोनों बराबर होते हैं सर, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज तो वैसे भी कट गया, ये तो नहीं होगा। काइट और ये दोनों सेम ही चीजें होती है, तो यही ऑप्शन हमारा रह जा रहा है। ठीक। आ जाओ। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक, किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, दिस इज समांतर चतुर्भुज। एक बार पिछले सवाल को आप चैट जीपीटी वगैरह करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। एबीसीडी, एबीसीडी। चलिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी अड़ोस पड़ोस के कोण, आसन्न कोण, इनको कहते हैं हम सम्मुख कोण। आसन्न कोणों के समद्विभाजक के बीच के कोण का माप कितना होगा। किसी समद्विभाजक, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों, ये आसन्न कोण ले लेते हैं एक, और एक ये आसन्न कोण ले लेते हैं। आसन्न मतलब एक ही सीधी रेखा में बैठे हो, इनके समद्विभाजक लेते हैं, या फिर इसका समद्विभाजक ले लो, किसी का भी समद्विभाजक ले लो। भाई इसका समद्विभाजक ले लो, और इसका समद्विभाजक ले लो। ये समद्विभाजक, दो समद्विभाजक है। समद्विभाजकों के बीच के कोण का माप कितना होगा, इसके बीच के कोण का माप कितना होगा, यानी कि ये वाले कोण की बात कर रहा है क्या, ये वाले कोण की बात कर रहा है, ए बी सी डी में बीच वाले कोण की बात ये करने लग रहा है। ठीक है। चलो, तो अब मैं ये बात जानता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल जाता हूं। ये देखिए, वही वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मैं ये जरूर जानता हूं कि जी इन दोनों का, ये एंगल ए था,
और शायद ये डी था, ये एंगल ए था और शायद ये डी था, या फिर वैसे वैसे ही रहने देते हैं, वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री निकल के आना चाहिए, 180 डिग्री निकल के आना चाहिए। तो अगर 180 डिग्री है त्रिभुज का, ये मतलब ये वाला 180 डिग्री हो गया, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया, ये पूरा वो कोण और ये पूरा कोण 180 डिग्री। तो किसी भी एक को जीरो मान लो, मान लेते हैं पूरा जीरो है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। और भाई मेरे, अगर ये वाला कोण जीरो हो गया इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये वाला कोण अगर 0 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण कितना होगा पूरा, समझ रहे हो? नहीं समझ भाई, ये जीरो अगर हो गया, ये जीरो ये जीरो, तो त्रिभुज में ये वाला कितना हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 180 हो जाएगा। कितना होगा? ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, पूरा का पूरा 180 डिग्री, पूरा का पूरा 180 डिग्री। अब पूरा का पूरा अगर 180 डिग्री है तो ये 90 और ये 90। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 90 और 0 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, दूसरे डायग्राम से कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। मैं ये बात जानता हूं कि सर इन दोनों का जोड़ 180 होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों का भी 180 होता है, आसन्न पे 180 होता है, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का भी 180, किसी का भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। मैं यही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर यही अच्छा रहता है। और इन दोनों का 180 आप लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी सुनी नहीं सुनी पता नहीं, लेकिन ये तो सुना है कि सर ये वाले जो रहते हैं इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर ये भी समझ सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन काट के जा रही है, ये लाइन और ये लाइन काट के जा रही है, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक समांतर रेखा है। ऐसे ही ये वाला कोण और इधर वाला ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यहां मिलते हैं ओ पे। अब मुझे ये पता कि इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए, लेकिन ये दोनों कोण बराबर और ये दोनों कोण आपस बराबर, तो किसी भी एक को जीरो मान लो, मान लेते हैं इस पूरे को जीरो मान लेता हूं, पूरे को जीरो मान लेता हूं, तो ये जीरो और ये जीरो। तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा? अगर ये वाला पूरा कोण जीरो हो गया तो ये पूरा 180 लेना पड़ेगा, तभी तो जाके डाटा सेट हो पा रहा है कि भाई ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण 180 होना चाहिए दोनों का जोड़। तो ये पूरा 180, तो ये 90 90 रहा होगा, मतलब ये 90, ये जीरो, तो ये 90 रहा होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि इन दोनों के बीच का कोण जो था वो कितने डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये आंसर सही जवाब हो जाएगा, मतलब चौथा जो ऑप्शन है 90 डिग्री इज द राइट आंसर। कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही मात्र एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, ढेर सारे तरीके हैं। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये थीटा डिग्री ले लो और ये अल्फा डिग्री ले लो। तो हम ये बात जानते हैं सर, थीटा प्लस अल्फा दोनों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का दो तिहाई, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है अपने आसन्न कोण का दो तिहाई है। भाई एक समांतर चतुर्भुज का जो एक कोण है अपने इसी के आसन्न कोण, भाई इसका आसन्न कोण ये होगा, इसका आसन ये होगा और इसका आसन ये होगा, तो ये जो है इसका इसका दो तिहाई है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो सर जी एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई है कर दो, 3 इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा 2 थीटा, 2 इंटू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू, अल्फा और थीटा, यहां से अल्फा निकल के आएगा 2 और थीटा निकल के आएगा कितना 3। तो ये 2x है और ये 3x है। ये मत सोचना कि सर ये एंगल तो छोटा हो गया बड़ा हो गया, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इन दोनों का जोड़ 180 से, है ना, इन दोनों के जोड़ 180। तो कह रहा है इसके सबसे छोटे कोण का माप बताओ। भाई इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मेरे हिसाब से 5x आ रहा है, 5x रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, x की वैल्यू जो निकल के आई है कितना है 3x 2x, x की वैल्यू अगर 36 निकल के आई तो कह रहा है इसके छोटे वाला कोण, छोटा वाला कोण 3x है कि 2x है, तो 2x से सर 2 का मान कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 36 है तो 2x की वैल्यू 72 हो जाएगी। दैट इज योर राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल बात समझ में आ रही। 72 डिग्री। अगला सवाल रहा, आप सबके सामने जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऑप्शन थोड़े से मैं सुधार देता हूँ, किसी एक ऑप्शन में मैं सेट कर दे रहा हूँ 115 डिग्री।
115 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर समानांतर ए बी सी डी, उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोण अपने आसन्न कोण के दुगने। भाई ये अल्फा जो है अपने आसन्न कोण, ये अल्फा जो है अपने आसन्न कोण के दुगने से 15 कम है। भाई ये जो है इसके डबल से भी 15 कम है, ये जो है इसके डबल से भी 15 कम है। मतलब इसका डबल करोगे और 15 घटाओगे तो जाके ये निकल के आएगा, है ना। तो निकालते। अब ये बात भी मैं जानता हूं कि अल्फा प्लस थीटा दोनों का जोड़ 180 होता है। तो निकालते हैं यहां से कि सर जी ये 2 थीटा तो है ही है, इसको इधर ले आओ माइनस अल्फा, और इसको इधर ले आओ 15 हो जाएगा प्लस का। तो यहां से एक बात समझ में आती है, इधर उधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ है 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। तो इससे ये चला जाएगा 3 थीटा बराबर 5 9 1। तो थीटा बराबर 3 छंग 18 3 5 15, थीटा की वैल्यू 65 डिग्री निकल गई। तो इसके सबसे छोटे कोण का माप बताओ। सबसे छोटा कोण यानी यही है, थीटा कितना 65 डिग्री, थीटा जो 65 डिग्री है वो आ जाएगा मैं 65 डिग्री। अच्छा यहाँ था क्या 65 डिग्री, 65 डिग्री था, सॉरी माफ करना भाई, 65 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, मैंने ऑप्शन गलती से हटा दिया था उसका। ठीक है चलिए 65 डिग्री बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आया कि नहीं आया समझ में, आगे सर। अगर मैं ये वाला कोण निकालूं, आपसे बोले ये वाला कोण निकाल के बताओ, तो हम जानते हैं इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का जोड़ थीटा प्लस अल्फा दोनों का जोड़ 180 डिग्री, जिसमें से थीटा की वैल्यू 65 प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा निकालूंगा तो 180 माइनस 65, तो अल्फा बराबर 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो अगर पूछे अच्छा बड़ा कोण निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी माफ करना भाई, बड़ा कोण निकालने के लिए बोल रहा है 115 डिग्री आएगा, छोटा 65 नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही काटा था मैंने, ये बिल्कुल सही काटा था, 115 डिग्री आएगा। बड़ा कोण पूछा है, छोटा पूछता तो मैं आंसर दे देता। यहाँ आ जाएगा कितना 115 डिग्री, 115 डिग्री। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो आओ जी अगले सवाल पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे। बुक में आपको इसमें 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में कोण ए का समद्विभाजक बीसी को बढ़ाने पर ई पर मिलता है। नामकरण थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे भी करते तो कोई परेशानी नहीं थे। ए बी सी और डी, मेरे पास क्या है नीचे जगह है, बीसी को बढ़ाने की बात कर रहा है तो बीसी, देखो बीसी को बढ़ाने की बात कर रहा है नीचे ले जाऊंगा, अगर वो बोलता सीबी को बढ़ाओ तो ऊपर ले जाता, अगर नाम वैसे ही रहता तो इसको ऊपर ले जाना पड़ता, पता नहीं कहाँ जाता। तो नीचे जगह थी तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया बस। ठीक है यार, उसने कहा कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब जो दो बराबर भागों में बांटे, दैट इज समद्विभाजक। ठीक है जी, बिंदु कहाँ मिलता है, बिंदु बीसी को बढ़ाने पर ई पर मिलता है, यहां मिल रहा है ना। ए का समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला प्राणी, समद्विभाजक ई पर काटता है। यदि कोण बी ए डी 60 डिग्री दे रखा है, बी ए डी 60 डिग्री, भाई ये पूरा का पूरा 60 डिग्री अगर है तो ये 30-30 रहा होगा, ये 30-30 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, 100% रहा होगा। तो आपसे कह रहा है ए ई सी का मान बताओ, ए ई सी है, ए ई सी सही बोल रहा है, ए ई और सी, हाँ जी इसका मान पता करना है, ए ई सी। ठीक है, यानी ये वाला मान पता करना है आपको, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री आपको पता करना है। चलो यार ये बात मैं जानता हूं कि भाई मेरे मेरे मुन्ना बात सुनना, मतलब ए ई सी बोल दो, ए बी सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ए सी ए ई बी बोल दो, बी बोलना चाहो तो बी बोल सकते हैं यहाँ पे, आपकी इच्छा भाई। ए ई सी बोल दो या बी बोल दो, भाई ये सीधी रेखा ही तो है बी बोलो तो बी बोल दो, सी बोल बी मतलब सी बोलना है सी बोलो, बी बोलना है बी बोलो, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं ये बात जान रहा हूं कि ये सीधी रेखा है, ये मतलब सीधी रेखा नहीं समांतर रेखा है,
ये वाला कोण अगर पूरा 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना ले ले, ये 60 डिग्री का, तो ये 120 लेना पड़ेगा। कारण क्या, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 बनाना है, तो ये 120 डिग्री हो गया। अब ये 120 डिग्री हो गया। अगर आप गौर फरमाएं, क्या अभिनंदन, अगर आप क्या फरमाएं, गौर फरमाएं, है अंगूरी भाभी की तरह नहीं। चलिए, तो यहां मुझे दिखा एक त्रिभुज दिखाई दिया, ये वाला। भाई इन तीनों का जोड़ 120 और 30 और थीटा, तो 120 30 150, 150 में कितना जोड़ोगे, 180 आए, तो सर 150 में आप 30 जोड़ दीजिए, 180 आ जाएगा। 30 डिग्री हमारा सही जवाब है, 37 का आंसर आ जाएगा। 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, 30 डिग्री निकल के आएगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। क्लियर बा कि नहीं बा? बिल्कुल। यूपी में का बा, कुछ नहीं बा। यहां आ जाओ, दिए गए चित्र में डायग्राम दे रखा है, बी डी सी का मान x है। सर बी डी सी है, बी डी सी ये वाला x है। अच्छा जी, और x की वैल्यू जो दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है, x प्लस, अच्छा x प्लस 30 का मान पता करना है, यानी कि ये तो पता करो ही करो, साथ के साथ 30 डिग्री और उसमें जोड़ो और फिर पता करके बताओ कितना होगा। तो अगर मैं गौर फरमाऊं, क्या फरमाऊं, गौर, क्या फरमाऊं भैया, गौर अगर मैं फरमाऊं, तो यहां एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लाल कलर से बनाते हैं सर, लाल कलर से बनाते हैं, मजा आएगा। आइए देखते हैं भैया। ये कुछ इस तरह से त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में ये वाली लाइन बाह्य बाह्य वो कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। ये वाला बाह्य कोण कहलाता है, जो कि 100 दे रखा है। माने मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ कितना रहा, 100 रहा। मतलब नहीं भाई, 100 नहीं रहेगा, ये यहां से नहीं है, यहां से पूरा पूरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना दे रखा है। ना ना ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये बात मैं जानता हूं सर, वृत्त में बहुत सारे नियम हमने पढ़े हैं, बहुत सारे नियम हमने पढ़ रखे हैं। देखो जी, इसी चाप पर ये वाला कोण और इसी चाप पर ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बात भी पता है। और कुछ नियम सर, इसी चाप पर ये वाला और इसी चाप पर ये वाला दोनों कितने होंगे, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूं, ये बात मुझे पता है कि सर इसी चाप पर ये वाला त्रिभुज और इसी चाप पर ये वाला त्रिभुज, दोनों ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री रहा होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो बस। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। आप और देख लीजिए, और कहीं कहीं अगर निकल के आए तो, अगर कुछ कुछ और निकल के आ जाए तो मजा ही आ जाए, तो मजा ही आ जाए। और देखते हैं सर, कुछ ना कुछ बनाते हैं। कुछ और भी हिंट दे रखी है क्या? कुछ भी और हिंट नहीं दे रखी सर, फिर कैसे करें? समस्या तो है। अब ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज है सर, ये बाह्य कोण नहीं है। लेकिन अगर आप बाह्य कोण का नियम लगाने की सोच रहे हैं कि इसमें मैं बाह्य कोण का नियम लगा दूं और फिर आंसर निकाल दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं, ये बात जरूर जानता हूं कि सर ये अगर कुछ दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक सेट हो रहा होगा। मैं वैसे भी जा सकता हूँ। एक तो ये कॉन्सेप्ट, ये बाह्य कोण हो गया, इसका इसका तो नहीं हुआ। अच्छा ये बाह्य कोण है, ये 100 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है अंतर वाले आमने सामने के योग के बराबर होता है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब इसी चाप पर इसी चाप पर ये वाला कोण और इसी चाप पर ये वाला कोण आपस बराबर होगा, यानी ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा सर, ये 40 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री। अब उसने बोला है सर ये वाला एक्स है ना, ये एक्स बोला था ना उसने शुरू में, बी डी सी, बी डी सी ये 40 डिग्री, तो 40 प्लस 30 70 डिग्री हमारा आंसर होगा। 70 इज द राइट आंसर, 70 डिग्री बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को कुछ मत दिलाना। आओ, चक्रीय चतुर्भुज, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसे
एक वृत्त है, वृत्त में यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चक्री चतुर्भुज है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चक्री चतुर्भुज के अलावा और कुछ भी नहीं, जिसका नाम क्या दे रखा है, नामकरण कर रखा है एबीसीडी। चक्री चतुर्भुज ए बी सी और डी। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब क्या कह रहा है, ए दे रखा है 67 डिग्री, ए दे रखा है पूरा 67 डिग्री, ठीक है, और बी दे रखा है 92 डिग्री, 92 डिग्री दे रखा है। आमने सामने का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो एंगल सी और एंगल डी के माप के बीच का कोण निकाल, अंतर क्या है। अच्छा, एंगल इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा। मैं ये बात जानता हूं कि सर एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। और एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बताओ मेरे भाई, इन दोनों का जोड़ 180 करना है, इन दोनों का जोड़ 180 करना है, जिसमें से मेरे पास 67 तो है, तो ये वाला कितना ले लूं मैं, ये कितना ले लूं। तो आप ये कहेंगे 10 में 7 गया 3 बचा, 7 में 6 गया 1 बचा, और ये हो जाएगा 113 डिग्री, ये हो जाएगा 113 डिग्री। अभी 92, तो ये कितना लूं, यानी 180 में से 92 अगर आपने निकाल दिया तो 10 में 2 गया 8 बचा, 10 में 2 गया 8 बचा, और ये बचा कितना 67, 6 दून 12 13 ना भाई, ना 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 ना, अरे 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 सॉरी, 88 बचेगा, कितना बचेगा 88 बचेगा, 88 बचेगा। तो ये बचेगा कितना 88 डिग्री। क्या किसी को कोई दिक्कत, 8 दो 10 की शून्य हासिल, 1 8 दून 16, 8 दून 16 17, अरे तेरी तो, अरे 8 तो ये बचा और 80 वो बचा, 88 तो बच रहा है, 88 बच रहा है। अब से आगे क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो दोनों का अंतर लेना है, तो एक काम करो, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13, इन दोनों के बीच का अंतर 25 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 25 निकल गया। देखो 100 से 12 छोटा है और 100 से 13 बड़ा है, तो 12 और 13 कितना होता है, 25 डिग्री होता है। ये मेरे सवाल का सही जवाब दिख रहा है, ये मेरे सवाल, अगर कहीं कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है तो, मुझे नहीं लगता कहीं कैलकुलेशन दिक्कत हो। आओ जी, एक समचतुर्भुज की परिमाप, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज माने, समचतुर्भुज माने, माने लड्डू खिलाए थे, देखिए ए बी सी और डी। समचतुर्भुज की परिमाप 80 है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं बराबर हो। भाई ए बी बराबर हो बी सी बराबर हो सी डी और बराबर हो डी है, ये चार की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो सभी 80 दे रखी, सभी का जोड़ 80 दे रखा है, यानी हर एक भुजा कितने कितने की, हर एक भुजा 20-20 की, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। और कोण में से एक कोण 45 डिग्री दे रखा है। चलिए जी, ये तो थोड़ा 90 से बड़ा दिख रहा है, यानी ये वाला कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। भाई ये 45 तो ये भी 45, सही है गलत है, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये 45 45, तो ये 135, क्यों क्यों सर, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, ये 135 तो ये भी 135, क्यों, आमने सामने के बराबर होते हैं, या फिर ये दोनों का जोड़ 180 होता है, ये निकल के आया सर। अब क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता नहीं है, हैं, विकर्ण पहला गुणा विकर्ण दूसरा अगर करें तो वैसे आंसर निकल के आ सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 135 डिग्री दे रखा है भाई, डिग्री भी थोड़ा सा ऐसा दे रखी है जो बहुत ही खतरनाक हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला लगाऊं, तो यहां देखो एक त्रिभुज बन रहा है, और दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल, ये जितना त्रिभुज है उतना ही त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर। यहां अगर मैं एक त्रिभुज और बना दूं आपके सामने, यहां अगर त्रिभुज बनाऊं, कुछ इस तरह से बना देता हूं, चलो ठीक है, हटाओ जी, ये अगर दे दूं मैं आपको कितना 45 डिग्री, ये अगर मैं दे दूं 45 डिग्री, ये दे दूं 20 और ये भी दे दूं 20, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। निकालना सिखाया सर हमने क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल क्या था, 1/2 इंटू अगल इंटू बगल, अगल इंटू बगल इंटू साइन, साइन थीटा, है ना भाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं कुछ इस तरह से, जिसमें ये दे रखा है बी, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, और ये दे रखा है ए बी सी, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो निकालते क्षेत्रफल, यहां निकाल देता हूं मैं। 1/2 अगल, इसके अगल इंटू बगल इंटू बगल इंटू साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू दुनिया जहां जानती 1/√2 होता है। होता है कि नहीं होता है? 1/√2 होता है कि नहीं होता है? होता है सर, 1/√2। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि सर √2 से ऊपर नीचे गुना कर ले रहा हूँ इससे, ताकि नीचे वाला रूट थोड़ा सा कैंसिल हो जाए। भाई ये 2 से काटा कितनी बार में, ये 2 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार में है। ये 2 है, ये 2 ही लिखा है, √2 नहीं लिखा है। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो 10 और 10 कितना हुआ, 100√2। यानी ये तो निकल के आया 100√2। भाई ये क्षेत्रफल निकल के 100√2। मेरे प्यारे भाई ये क्षेत्रफल 100√2 है, तो ये भी त्रिभुज भाई है, 1/2 अगल इंटू बगल, सेम टू सेम है 100√2। ये भी 100√2 हो जाएगा। तो 100√2 और 100√2 मिला के कितने होते हैं, 100√2 प्लस 100√2। भाई 100 बार √2 है और यहां भी 100 बार √2 है, तो 200 बार √2 हो जाएगा। 200 बार √2 इज द राइट आंसर। ये बढ़िया सवाल था, ठीक ठाक, है ना। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे अगली क्लास में किस पे, वृत्त की ओर चर्चा करेंगे। वृत्त पे हम चर्चा करेंगे कि अभी कर ले, अगली क्लास में नहीं बढ़ते, अभी कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया, लगभग लगभग ये क्लास हो गई 1 घंटे की। कोई बात नहीं भाई, 2-1 घंटे की क्लास खींच देते हैं। ये थैंक यू का सिंबल आ गया है, मैं इसी में ऐड कर ले रहा हूँ फाइल। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, महात्मा गांधी कहते थे, क्या कहते थे महात्मा गांधी। सर्कल पे शुरू करते हैं। बताओ सब बढ़िया, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार देखना पड़े तो देख लेना भाई, 4 बार तो मत देखना, इतना टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, हमारी किताब यही है। पेज नंबर हमने 72 कंप्लीट कर लिया है। अब हम 73 पे जा रहे हैं, जिसमें वृत्त दे रखा है, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2 और तीसरी प्रमेय, चौथी प्रमेय, ऐसे करके इसमें 5वीं प्रमेय, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 प्रमेय है सर। 16 की 16 प्रमेय आप लोगों को याद रखनी है। 16 की 16 प्रमेय आप लोगों को याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, तो वृत्त में हल्का फुल्का हम लोग पढ़ लेंगे आज की क्लास में, और एक क्लास और लगाएंगे और वृत्त पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, सवाल कौन सा है इसमें, सवाल नंबर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। भाई ये पेज नंबर 77 पे आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 77 पे सबसे पहला, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। भाई ये रहा वृत्त, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ये 10 है, ये 10 है। एक जीवा है, जीवा माने समझते हो, यहां से लेकर यहां तक जो अंदर ही रहे उसको हम जीवा कहते हैं। ये है कितनी, देखो गौर से देखो, ये दिखा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और बराबर पार्ट में बांट रही। तो ये तो आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पूरी 12 दे रखी है। अगर पूरी 12 दे रखी है तो यहां से लेकर यहां तक, ये सबसे पहली बात तो 90 डिग्री भी बनाएगा और 2 बराबर पार्ट में भी बांटता है ना। ये त्रिज्या कहलाती है। ये 2 बराबर पार्ट में बांटता है प्लस 90 डिग्री भी बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जीवा, इस जीवा से केंद्र तक की दूरी बताओ, इस जीवा से केंद्र तक की दूरी बताओ। तो ये कितनी है टोटल, ये 12 है। तो ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख गया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज आपको दिख गया। ये 6 है सर, ये 10 है, और यहां से यहां तक इसको मान लीजिए एच बोल देते हैं, तो ये एच है, एच। 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। 3 नहीं है डबल है, 5 नहीं है डबल है, 4 नहीं होगा डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर सबसे आसान है वृत्त, तो सबसे आसान वृत्त है। अगले सवाल पे आएंगे, और अगले सवाल में आपको आकृति भी दे रखी है। अगले सवाल में मेरे प्यारे भाई आपको डायग्राम भी दे रखा है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। भाई ये ओ जो है केंद्र है, और केंद्र है सर, ये व्यास कहलाएगा फिर अगर केंद्र है तो, है ना। बीसी वृत्त का व्यास है, और व्यास पर कोई भी आप बना लो, कोई भी आप बना लो 90 डिग्री बनता है।
कोई भी त्रिभुज आप बनाओ 90 डिग्री बनता है। साथ के साथ ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, यानी इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, थीटा डिग्री। और ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, तो एंगल बी का मान निकाल के बताओ। हम जानते हैं कि सर 90 प्लस थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर ये उधर जाके घट जाएगा 90, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 45 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री निकल के आएगा। सर ये वाला कोण कितना निकल के आया? 45 डिग्री निकल के आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 45 डिग्री निकल के आएगा सर। आ जाओ जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये केंद्र है क्या? अगर बोला है तो मानेंगे। दी गई आकृति में ए बी सी डी वृत्त की दो बराबर जीवाएं, ए बी और सी डी। भाई ए बी और सी डी वृत्त की दो बराबर जीवाएं, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ ए ओ बी, ए ओ बी कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। ये अगर 75 दे रखा है तो ये वाला भी 75 होगा, ये वाला भी 75 होगा सर। बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा है? सीओडी। सीओडी पता है? अरे 75 होगा भाई, इससे आसान क्या सवाल होगा? 75 होगा, है ना। चलिए जी अगले सवाल की ओर हम लोग रुक कर रहे हैं, और ये रहा अगला सवाल। जल्दी से एक बार देख लीजिए, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। उसने कहा ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र जो है वो ओ है, ठीक है। ये ओ मान लीजिए। यदि ए ओ नहीं ओ ए बी 40 डिग्री दे रखा है, ओ ए बी, ये ओ ए बी, ओ ए बी 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब मैं ये बात जानता हूं कि सर जी ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, तो ये लाइन जितनी होगी उतनी लाइन ही होगी, तो ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, इसका इसका और इसका योग 180 होना चाहिए, तो 80 तो आ गया मेरे पास, 40 40, तो ये कितना रहा होगा? ये 100 डिग्री रहा होगा, ये 100 डिग्री रहा होगा। किसी भी भाई को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, दुख दर्द पीड़ा मोह माया संकट हो, तो तुरंत अपनी बात यहां तक खुल के बता सकता है मुझे। अब आपसे आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि सर जी सी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ए सी बी बताओ, ए सी बी बताओ, ए सी बी पता करके बताओ, ए सी बी पता करके बताओ, ये वाला कोण पता करके बताओ, ये वाला कोण कितना होगा, है ना। भाई उसने कहा अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो बताओ कितना आसान बना। उसने बोला ए, समझ रहे हो, ए सी बी बताओ, ए सी बी बताओ, ये वाला कोण बताओ। तो मेरे प्यारे भाई गौर से देखो, गौर से देखो इस मासूम से सवाल को। सर इस चाप पे बना ये वाला त्रिभुज, और इसी चाप पर बना ये वाला त्रिभुज, है ना। समझ रहे हो? तो ये अगर सेंटर पे 100 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ 50 डिग्री बनता है। ये बात मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको कई दफा बताई है। 50 डिग्री, इससे आधा बनता है सर। 50 डिग्री इज द राइट आंसर, कुछ भी नहीं था, 50 डिग्री बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भैया इस सवाल को करते हैं। थोड़ी सी सवाल में परेशानी थी कि यहाँ इस तरह से पूछा गया है, बाकी मिसप्रिंट था। देखोगा इस तरह से सर्कल दे रखा है, वृत्त ओ, मतलब ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ ए सी, ओ आई सी, ये ऐसे दे रखा है, ओ ए, और यहां से यहां तक ये सी दे रखा है, ठीक। और ये वृत्त वो बन गया सर्कल, ओ ए सी, ओ ए सी। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए सी 50 डिग्री, ओ ए सी 50 डिग्री दे रखा है, नहीं 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 नहीं, ओ ए सी दे रखा है, ये वाला केंद्र नहीं, ये वाला दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो अब ये बात जानते हैं, दोनों रेडियस है, इसके सामने के कोण, इसके सामने के कोण दोनों आपस बराबर, 50 50 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारे सवाल ने पूछा था सर 80 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आओ अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है। अगला सवाल ना जी एबीसी त्रिभुज वाला सवाल, ये तो त्रिभुज वाला सवाल है। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी तथा बी डी बी सी का परिवृत्त बनाया गया, यानी इसके ऊपर एक बाहर वृत्त बनाया गया। किसके ऊपर? किसके ऊपर भैया? इसके ऊपर, ऐसे करके,
एक वृत्त बनाया गया, मतलब ये डी मान लीजिए, एबीसी और डीबीसी परिवृत्त बनाया गया। यदि बी ए सी 50 डिग्री दे रखा हो, 50 डिग्री दे रखा हो, और डीबीसी और डीबीसी 70 डिग्री दे रखा हो, 70 डिग्री दे रखा हो, हम जानते हैं सर इस चाप पर ये वाला कोण और इसी चाप पर ये वाला कोण दोनों आपस बराबर होंगे। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या, बी सी डी यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल पूछ रहा है आपसे, ये पूरा पूरा एंगल कितना होगा। तो हमें ये भी पता है कि सर 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा डिग्री तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बन रहा है, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, 180 आना चाहिए। तो 7 5 12 120, 120 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए। तो आप कहेंगे जी 120 में ना अब 60 डिग्री जोड़ दीजिए गुरुदेव। कितना जोड़ दीजिए, 60 डिग्री जोड़ दीजिए सर। 60 डिग्री जैसे जोड़ेंगे बात बन जाएगी भैया। क्या बन जाएगी, बात बन जाने की। ठीक, आगे आओ। ये रही एक आकृति दे रखी है सर। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। अभी अगर व्यास है तो व्यास पर कोई भी त्रिभुज बना लो 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे, और आपने ये भी बोला है कि सी डी और ए बी दोनों आपस में पैरेलल है। बी ए सी दे रखा है, बी ए सी दे रखा है 20 डिग्री। तो सी ए डी बताओ, सी ए डी पता करके बताओ, सी ए डी पता करके बताओ। ठीक है जी, पता कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि सर ये 90 डिग्री तो ये 20 डिग्री, मतलब कौन सा पता करना है, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। चलो कोशिश कर रहे हैं सर सवाल सॉल्व करने की। देखो यार मेरे भाई, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, बिल्कुल त्रिभुज बना सर। अब अगर ये त्रिभुज बना है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी लगी होगी सर, है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, उसने बोल दिया ये व्यास है, व्यास है, और व्यास पर कोई भी त्रिभुज बना लो 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, यहाँ एक तो त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये त्रिभुज बना जिसमें, अरे यार ये डायग्राम सही से क्यों नहीं बन रहा है, बन जा रहे भाई, रहने मत बने, नहीं बनना है तो ऐसे ही बना देंगे अपन। ये देखो ये त्रिभुज बना जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 90 और ये 20, 90 और 20 कितना हो गया, 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, माने ये 70 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया सर। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल बात तो क्लियर है सर, बिल्कुल बात क्लियर है। अब मैं अगर कहूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का जोड़ 110, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा मोह माया संकट हो तो तुरंत अपनी बात मुझे बताओ, तुरंत मुझे अपनी बात बताओ भैया। नहीं ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं ये भी जानता हूं कि सर दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये काट के जाता है, ये अगर 20 डिग्री का तो ये भी 20 डिग्री का होगा, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। अब त्रिभुज फिर से बन गया सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 और 20 130 तो हो गया, यानी 50 डिग्री वाला लेना पड़ेगा, ये वाला 50 डिग्री लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जी। आपसे पूछा क्या था, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछ रहा था, आपसे ये पूछ रहा था क्या कि सी ए डी बताओ, सी ए डी बताओ, सी ए डी कितना दिख रहा है मुझे, 50, 50 डिग्री दिख रहा है सर। 50 डिग्री है क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 50 डिग्री मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। ठीक है, सी ए डी बताओ। क्लियर है कि नहीं, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी बताना था मुझे, सी ए डी 50 डिग्री बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि यही होगा सर। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये भी है इस सवाल के साथ कि हमने जो बुक में मान रखा है, बुक में जो इसका आंसर मान रखा है वो 110 मान रखा है, 7वें सवाल का ए आ रहा है, 7वें सवाल का ए आ रहा है। 110 तो पॉसिबल नहीं है यार भाई, 110 तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्यों? क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों नहीं है? क्योंकि चक्री चतुर्भुज देख लो, ये 70 और ये 110, 180 हो गया भाई, ये हो गया 70 और ये हो गया कितना, 110, तो ये भी 180, यानी चक्री चतुर्भुज का नियम भी फॉलो हो रहा है। तो सी ए डी पूछा है, एक मिनट, सी ए डी पूछा है, सी ए डी, तो भाई ये तो 50 डिग्री आ रहा है, लेकिन किताब ने आंसर ये माना है, गलत बात है भाई, यही हमारे सही जवाब होगा। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ सी डी ए हो सकता है, सी डी ए, भाई ये डी इधर और ये ए इधर, सी डी ए हो सकता है, अगर वो भी टाइपिंग मिस्टेक ही है। ठीक है, चलिए, बाकी कोई नहीं, आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर हम लोग जो है इस तरह की कहानियों पे बढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए, तो आज की कार्रवाई में यही समाप्त करूंगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, आगे की कार्यवाही हम अगली क्लास में करेंगे। चलो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, लगे रहो। जय हिंद दोस्तों।